नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लोगों की दुनिया में। किन्नरों की दुनिया एक अलग तरह की दुनिया होती है जिनके बारे में आम लोगों को जानकारी कम ही होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी तरह यह भी पूजा करते हैं, लेकिन इनके देवता अलग होते हैं। वास्तव में अर्जुन व उल्पी के पुत्र अरावन किन्नरों के देवता हैं, लेकिन खास बात यह है कि वह किन्नर इनकी पूजा ही नहीं बल्कि इनसे विवाह भी रचाते हैं। तमिलनाडु में अरावन देव को किन्नरों का देवता माना जाता है। भारत में किन्नरों को अरावनी के नाम से भी जाना जाता है। अरावन महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे। युद्ध में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। यहाँ एक मंदिर है, उसकी अनोखी बात यह है कि उसमें अरावन देवता का विवाह किन्नरों से किया जाता है। यह विवाह साल में एक बार ही होता है। वह विवाह के अगले दिन ही अरावन देवता की मृत्यु हो जाती है और किन्नरों का वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। इसका संबंध महाभारत की एक अनोखी घटना है। महाभारत की कथा के अनुसार एक बार अर्जुन को द्रौपदी के विवाह की एक शर्त के उल्लंघन के कारण इंद्रप्रस्थ से निष्कासित करके एक साल की तीर्थ यात्रा पर भेज दिया जाता है। वहां से निकलने के बाद अर्जुन उत्तर पूर्व भारत में जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक विधवा नाग राजकुमारी उल्पी से होती है और दोनों को आपस में प्रेम हो जाता है और दोनों विवाह कर लेते हैं। कुछ समय बाद उल्पी एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम अरावन रखा जाता है। उस पुत्र के जन्म के पश्चात अर्जुन उन दोनों माँ बेटों को छोड़कर इंद्रप्रस्थ वापस चला जाता है। जब वह अरावन बड़ा होकर अपनी पिता से मिलने की जिद करता है तो नाग राजकुमारी इजाजत दे देती है। जब अरावन इंद्रप्रस्थ पहुंचता है तो देखता है कि वहां तो महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो अर्जुन उसे युद्ध करने के लिए रणभूमि में भी भेज देता है। महाभारत युद्ध में एक समय ऐसा आ जाता है कि जब पांडवों को अपनी जीत के लिए माँ काली के चरणों में स्वैच्छिक नर बलि है तो एक राजकुमार की जरूरत पड़ती है, तो कोई भी आगे नहीं आता। अरावन नर बलि के लिए आगे आ जाता है, लेकिन अरावन की एक शर्त थी कि वह अविवाहित नहीं मरेगा। वहां कोई भी राजा अपनी बेटी का विवाह अरावन से करने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि अगले दिन वह विधवा हो जाएगी। तो भगवान कृष्ण मोहिनी रूप रखकर अरावन से शादी करते हैं। अरावन अगले दिन स्वयं अपने हाथों से अपना शीश काटकर माता काली के चरणों में रख देता है। तो कृष्ण भगवान बहुत देर तक स्त्री रूप में वहां उसकी मृत्यु का विलाप करते हैं। कृष्ण पुरुष होते हुए भी स्त्री का रूप धारण कर अरावन से शादी रचाते हैं। ऐसे ही किन्नर जो कि स्त्री रूप में पुरुष माने जाते हैं, वह अरावन से एक दिन के लिए विवाह रचाते हैं। अरावन को ही अपना देवता मानते हैं। यह मंदिर विल्लुपुरम जिले के कुवगम गांव में है। यहाँ हर साल तमिल नववर्ष की पहली यहाँ 18 दिन तक चलने वाला उत्सव होता है। 16वें दिन यहाँ दुनिया वर्ष देश भर तक के किन्नर एकत्रित होते हैं। 16वें दिन तक नाच गाना चलता है व 17वें दिन विधि विधान से पंडित द्वारा अरावन से विवाह किया जाता है। वह मंगलसूत्र पहनते हैं। 18वें अंतिम दिन सारे कुबगन गांव के अरावन की प्रतिमा को घुमाया जाता है और फिर उसे तोड़ दिया जाता है। इसके बाद सारे दुल्हन बने किन्नर अपना मंगलसूत्र तोड़ देते हैं, श्रृंगार को उतार देते हैं और सफेद कपड़े पहनते हैं। एक दिन की दुल्हन बनकर फिर विधवा बन जाते हैं। यह तो हम सब जानते हैं कि आम लोगों की शव यात्रा दिन में निकलती है, लेकिन जब किन्नर की मौत होती है तो उसकी शव यात्रा रात को निकाली जाती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि कोई आम इंसान इसका साक्षी ना बने। किन्नरों की शव यात्रा में अन्य समुदाय का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं होता है। यह भी किन्नर समुदाय का नियम होता है। शव यात्रा में या शव यात्रा के बाद किन्नर शोक नहीं मनाते हैं। उनका मानना है कि इस नर्क भरे संसार से छुटकारा मिल जाता है। किन्नर हिंदू धर्म के माने जाते हैं, मगर यह किन्नर के शव को जलाते नहीं बल्कि दफनाते हैं। किन्नरों के गुरु मुस्लिम होते हैं, मगर हिंदू धर्म की परंपराएं होती हैं। जब कोई नया किन्नर आता है तो उसका स्वागत बड़ी भव्य तरीके से करते हैं। इनकी शादी भगवान से होती है, इसीलिए ये खास होते हैं। किन्नर पूरे जीवन एक ही दुआ मांगते हैं कि अगला जन्म किन्नर का ना मिले। किन्नरों को थर्ड जेंडर का दर्जा दिया गया है, लेकिन आज भी इनको अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ रहा है। कभी भी किन्नरों का अपमान ना करें, इनकी बद्दुआ ना लें, वरना तमाम तरह की विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किन्नरों का अपमान करता है तो अगले जन्म में वह किन्नर बनता है और यही अपमान भोगता है। यदि आपके पास कोई किन्नर आता है तो अपनी क्षमता के हिसाब से दान देने के बाद बोलना कि फिर आइएगा, क्योंकि यह कहीं दुख में नहीं बल्कि सुख में आते हैं। यह भिखारी नहीं, खुशियों के दाता होते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही रोचक वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।